सच्चिदानंद भगवान की जय। आज हम गीता जी के दूसरे अध्याय का 64वां और 65वां मंत्र लेंगे। ये मंत्र, इसका सार ये है कि अगर हम प्रसन्न रहें जीवन में तो हम बहुत सी मुश्किलों से स्वतः ही बच जाते हैं। राग द्वेष युक्तस्तु विषयानिंद्रियश्चरण आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यावतिष्ठते। ये है 64वां और 65वां मंत्र। हमारे सबके जीवन में दुख सुख आना तो स्वाभाविक है। दुख सुख आपकी मर्जी से नहीं आते, क्योंकि जो हमारी लाइफ है ये इंटरेक्शनल है और एक्सपीरियंशियल है। इंटरेक्शनल मीन्स हम दूसरों के साथ बरतते हैं बाहर से। हम संसार में हमें एक दूसरे के साथ तो बरतना पड़ेगा, इंटरैक्ट करना पड़ेगा। ये तो है आउटर इंटरेक्शनल। और इस इंटरेक्शन का जो एक्सपीरियंस होता है, जो इसका प्रभाव है, वो मन में है अंदर। तो एक्सपीरियंशियल है लाइफ और इंटरेक्शनल है। तो ये तो हो नहीं सकता कि सब चीज आपकी मर्जी के मुताबिक हो, सब लोग आपकी मर्जी के मुताबिक आपसे बरतें। ऐसा संभव नहीं है। कुछ चीजें हमारी मर्जी के मुताबिक होगी, कुछ दूसरी के मर्जी के मुताबिक होगी। संसार ऐसे ही चलता है। तो इसलिए हम उसको तो कंट्रोल नहीं कर सकते। बाहर सबको हम परिस्थितियों को और बाहर जिन लोगों के साथ हम बरतते हैं उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो करना क्या है फिर? उसका जो प्रभाव अंदर पड़ता उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसका प्रभाव जो पड़ता है वो सुख और दुख का कारण बनता है। उसका प्रभाव जब दुख होगा या सुख होगा। और दुख सुख दोनों आगमा पाई है, आने जाने वाले हैं। दुख के बगैर सुख की कल्पना नहीं हो सकती और सुख के बगैर दुख की कल्पना नहीं हो सकती। जब तक हम किसी चीज को, उसके अपोजिट को नहीं जानते, तब तक हम उस चीज को भी नहीं जानते। जैसे हम अंधेरे को जानते हैं इसलिए हम लाइट को जानते हैं। हम मीठे को जानते हैं इसलिए हम नमकीन को या कड़वे को जानते हैं। तो इसी तरह अगर हम दुख को ना जाने तो हम सुख को नहीं जान सकते। सुख क्या है? दुख का अभाव सुख है। अभाव कैसे होगा? पहले भाव होगा तो फिर ही अभाव होगा। तो दुख होगा फिर दुख का अभाव होगा, उसको हम सुख कह देते हैं। इसी प्रकार सुख का भाव होगा तो उसका अभाव होगा, उसे हम दुख कह देते हैं। यानी दो दुखों के बीच का पीरियड जो है वो सुख है और दो सुखों के बीच का पीरियड जो है वो दुख है। और इस दुख सुख को अगर हम हमारी लाइफ को हम अपनी मर्जी से चलाना सीख लें, जो हमारे अंदर के साधन है मन और बुद्धि और इंद्रियां, ये बाहर के साधन है, मन और बुद्धि अंदर के साधन है। ये साधन है हमें जीवन जीने के लिए मिले हुए। इन साधनों पे अगर हमारा कंट्रोल हो, हमारी मर्जी के मुताबिक चले, तो हमें ये हमारे लिए अच्छे विचार पैदा करेंगे, अच्छा एक्सपीरियंस पैदा करेंगे। अगर ये अपनी मर्जी से चलेंगे तो फिर ये जैसा चलते हैं उसको हमें दुख सुख उसके हिसाब से भोगना पड़ेगा। ये ऐसे समझ लें कि हमारा जो हमारी गाड़ी है, ये शरीर भी हमारा एक व्हीकल है। अगर गाड़ी हम चलाना चाहें लेफ्ट को और वो जाए राइट को, तो फिर लाइफ इज एक्सीडेंटल ओनली।
आप बाई चांस पहुंच जाए डेस्टिनेशन पे तो पहुंच जाए, नहीं तो कोई चांस नहीं है। तो इसी प्रकार अगर हम अपने मन और अपनी बुद्धि और अपनी इंद्रियों को अपने मुताबिक चलाना जान लें तो फिर ये हमारे लिए प्लेजेंट थॉट्स ही उत्पन्न करेंगे, ये हमारे लिए दुख उत्पन्न नहीं करेंगे, क्योंकि दुख और सुख तो मन में होता है, परिस्थितियों पर ये ज्यादा डिपेंड नहीं करता, ये मन पे डिपेंड करता है। आपके मन की अनुकूल दशा को हम सुख कह देते हैं, मन की प्रतिकूल दशा को हम दुख कह देते हैं। लेकिन अगर हम अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों से पार हो जाएं, दोनों में रहना सीख जाएं, तो हमें ना तो अनुकूलता में कोई प्रिय लगेगा कि अनुकूलता बनी रहे, और अनुकूलता के जाने का भय नहीं रहेगा, और ना हमें दुख का कोई डर रहेगा। तो इसलिए इन अपने जो अंदर के साधन है और बाहर के साधन, इंद्रिय, मन और बुद्धि को हम ठीक से चलाना सीख लें, यही है साधना। इसी से साधना से हम साधन की प्राप्ति कर सकते हैं। साधन क्या है हमारा? साधन मान लो हमारा खुशी है, हम खुशी पूर्वक जीना चाहते हैं। हर आदमी प्रसन्नता चाहता है, तो प्रसन्नता हमारे अपने हाथ में है। कोई रोए महल में और कोई वन में गाय, कोई गाय वन में और कोई महल में रोए, दुख सुख तो बाहर नहीं मन के भीतर होए। ये दुख सुख जो है ये हमारे मन की ही उपज है, ये परिस्थितियों पे डिपेंड नहीं करती, और परिस्थितियां हमारे अधीन है भी नहीं, हो सकती भी नहीं। तो इसलिए हमें अपनी परिस्थिति बाहर से कैसी भी रहे, मन स्थिति अपने बस में है, उसको हम ठीक से चलाना सीख लें तो हम जीवन में सुखी रह सकते हैं। सब दुखों की एक दवाई, प्रसन्न रहना सीखो भाई। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ। परमात्मा आपके जीवन में सुख शांति और सब प्रकार का जो है भोग और बोध दोनों दे, ऐसी मेरी कामना है। और ये जो हम गीता जी के श्लोकों पे, मंत्रों पे आधारित जो अभी एपिसोड चला रहे हैं, उसको मैंने एक पुस्तक की शेप दी है, गीता ज्ञान सिंप्लीफाइड। आप ये पुस्तक अगर मंगवाना चाहें, पढ़ेंगे तो आपको जरूर लाभ होगा, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो मेरे विचारों गीता में बताई गई बातों को पढ़ेगा, मैं समझूंगा कि उसने मेरी ज्ञान जग से पूजा की है। तो इसको पढ़ना भी भगवान की पूजा ही है, और आपके जीवन में डेफिनेटली पॉजिटिव चेंजेस आएंगी। तो आप अगर मंगवाना चाहें तो 9316826010 93 168 26 010 पे फ़ोन करके ये बुक मंगवा सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।